2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव कहने को तो 1.5 साल दूर हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी बिसातें बिछानी शुरू कर दी हैं। सभी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। रणनीतियों पर काम शुरू हो चुका है। भले ही एक तरफ अन्य राजनीतिक दल जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बसपा अपने पत्ते ना खोल रहे हों, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी अपनी पिच पर खुलकर बैटिंग कर रही है, और वो पिच है पीडीए की। अखिलेश यादव खुलकर पीडीए को मजबूत करने के लिए जबरदस्त रणनीति बनाने में लगे हुए हैं और एक नया सामाजिक ताना बाना बुन रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने अब एक ऐसा नया पासा फेंका है और इस चाल से यूपी सरकार में मंत्री और बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में खलबली मच गई है। तो क्या है खबर, बताते हैं और समझाते हैं उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम देवेश पांडे है और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। जैसा कि आपको बताया, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में अभी ठीक समय बचा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अब इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजभर वोटरों को लुभाने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव की बड़ी प्रतिमा स्थापित करेंगे। इस दौरान उनके हथियार अष्टधातु से बनाया जाएगा। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है। इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। दरअसल सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की और एक लंबी मीटिंग भी की। इस दौरान अखिलेश यादव ने राजभर समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर राजधानी की सबसे कीमती जगह यानी गोमती रिवर फ्रंट पर वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके अलावा महाराजा के हाथ में जो तलवार होगी वो भी सोने की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। अगर जरूरत पड़ी तो सोने की अष्टधातु को मिलाकर उनकी तलवार बनाई जाएगी। अब ये ऐलान हुआ तो इसकी गूंज दूर तक तो जानी ही थी और गई भी। जब ऐलान पहुंचा तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के छोटे बेटे अरुण प्रकाश राजभर एक्टिव हो गए। अरुण प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर दे तंज और आरोप मढ़ने चालू कर दिए। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है। जब इनकी सत्ता थी तब महाराजा सुहेलदेव राजभर याद नहीं आए। सपा पहले अपने बैनरों पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का फोटो लगाकर उनका सम्मान करे। आप खुद ही सुनिए कि क्या कहा है अरुण प्रकाश राजभर ने। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी आज अपने दफ्तर में कुछ लोगों को बुला करके कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति हम रिवर फ्रंट पर लगवाएंगे। अरे भैया, पूरा नमवा तो ले लिए होते कि महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति लगवाएंगे। आपको उत्तर प्रदेश के लोगों ने 4 बार मौका दिया, सत्ता पर बैठाया, मुख्यमंत्री बनाया, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम तक नहीं ले पाए आप। और आप नाम तो छोड़ दीजिए, कभी जिक्र ही अपने संगठन में नहीं कर पाए कि महाराजा सुहेलदेव राजभर भी धरती पर रहते हैं या वो भी कोई महापुरुष थे। 27 अक्टूबर सन 2002 को जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने संघर्ष करके रास्ते पर महाराजा सुहेलदेव राजभर को पाताल लोक स्तर के ला करके आपके बीच में रखा और पूरे देश के लोगों में ये संदेश दिया कि इस देश की राष्ट्र की रक्षा, इस देश की संस्कृति की रक्षा, इस देश के भारत की सुरक्षा और विदेशी आक्रांताओं से लड़कर के इस भारत को 165 वर्ष तक सुरक्षित करने का काम किसी महापुरुष ने किया तो उस वीर योद्धा का नाम है महाराजा सुहेलदेव राजभर। दरअसल ये सारा गणित एक जबरदस्त जाति के ताने बाने को बुनता है। समझाते हैं कैसे। दरअसल सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर और यही महेंद्र राजभर कभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में थे, यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में, और उनके काफी करीबी लोगों में शुमार थे, बड़े करीबी माने जाते थे। उसके बाद कुछ समीकरण बदला और महेंद्र राजभर जो ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया और वो भी तमाम आरोप लगाते हुए, जिसमें धांधली से लेकर
पैसा खाने तक की बात कही गई थी महेंद्र राजभर द्वारा। खैर उस पर नहीं जाते हैं, अगर उस पर जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। ओम प्रकाश राजभर के बाद महेंद्र राजभर ने भी अपनी एक पार्टी बनाई जो है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। अब ये पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ है और 2023 का घोसी उपचुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के वोट बैंक को अच्छा खासा डेंट पहुंचाया था, जिसको ओम प्रकाश राजभर तो समझते ही हैं, अखिलेश यादव भी बखूबी समझते हैं। तभी तो उन्होंने ऐसे ही थोड़ी ना प्रतिमा बनाने का ऐलान कर दिया है, वो इस बात को बखूबी जान रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में राजभर वोटर्स की निर्णायक भूमिका में है, जिनमें वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, जौनपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, बहराइच, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अयोध्या, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिले शामिल है। कहा जाता है कि इन जिलों की सीटों पर यही वोटर्स नेताओं की तकदीर तय करते हैं और उनके चुनाव का ताना बाना बुनते हैं। अब अखिलेश यादव इस बात को भली भांति भांपते, जानते, समझते हैं और इसलिए तो उन्होंने पीडीए की पिच पर मजबूत बैटिंग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बैटिंग से अखिलेश यादव रन कितने बनाते हैं और नॉट आउट रहेंगे या क्लीन बोल्ड होंगे, ये चुनाव के समय ही पता चलेगा। फिलहाल राजनीति की इस तरह की खबरों के लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें द न्यूज़ 15 को।